देशव्यापी बहुजन राज अभियान यात्रा निकाली जा रही है और ये 16 अगस्त से भोजपुर से स्टार्ट होगी और भोजपुर से स्टार्ट होकर के 29 अगस्त को वापस जयपुर में समापन होगा। इस तरह से ये करीब करीब 20 जिलों में यात्रा जाने का काम करेगी और 200 सभाएँ करेगी और करीब करीब 100 विधानसभाओं से होकर के गुजरने का काम करेगी। और इस यात्रा में हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आदरणीय आकाश आनंद जी, वो पूरी यात्रा में साथ में रहेंगे और साथ ही मैं रामजी गौतम सांसद राज्यसभा के भी साथ में रहूँगा। मेरे पूरे प्रदेश के टीम प्रदेश अध्यक्ष भगवान बाबा जी और हमारे केंद्रीय कोऑर्डिनेटर सुरेश आर्या जी, हमारे प्रभारीगण जी जहाँ जी और प्रेम बारोपाल जी, कृष्ण भंडारी जी, हमारे प्रदेश पार्टी की राम मेघवाल जी और विजय बरवाल जी, पंकज मीना जी और यादव जी, बंसा, पूरी मेरी टीम और सारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बड़ी ताकत के साथ पूरे कंटिन्यूस पूरे प्रदेश के अंदर घूमने का काम करेंगे। क्योंकि तमाम मुद्दों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने पहले भी ज्ञापन दिया था। 20 मई को माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन देने का काम किया था। जो देश के अंदर व्याप्त अत्याचार एट्रोसिटी जो हो रही है उन पर लगाम नहीं लगा पा रही है सरकार, पूरी तरह से कानून व्यवस्था में फेल हो चुकी है। और भी तमाम जनहित के मुद्दे हैं जैसे कि पेपर लीक का मामला है और ताकि युवाओं को नौकरियां नहीं मिल पा रही, कंटिन्यूस पेपर लीक हो जा रहे हैं और 5 साल के अंदर कोई इन्होंने जॉब भी कोई मास स्केल में जॉब नहीं दे, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पाए हैं। अब एक लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लास्ट में 6 महीने बचे हैं कि तमाम तरह के सम्मोहन वाली बातें करते हैं कि हम राहत कैंप किसी पर लगा रहे हैं, 500 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं, 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं और किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों में सरकार आपकी थी तो 4.5 साल ये योजनाएँ कहाँ चली गई? 4.5 साल आपने कोई योजना लागू करने का काम नहीं किया। जब आपको लगा कि सरकार अब जाने वाली है, इलेक्शन आने वाला है, तब आप इस तरह के नए नए प्रलोभन लेकर के आने वाले हैं। तो इस बार प्रदेश की जनता इनकी बातों को समझ चुकी है, इनके पैगाम में नहीं आने वाली है क्योंकि इनके दोनों नेता लड़ते रहे आपस में पूरे 5 साल तक। एक वो कुर्सी जीतता रहा कोई नेता तो कोई कुर्सी बचाता रहा। जनता के जो पैसे की जो कमाई का पैसा था जो जनता पे खर्च होना चाहिए था वो सिर्फ कुर्सी बचाने में लगा दिया। इस तरह से काम करते रहे और इन सब बातों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी 16 तारीख से लेकर 29 अगस्त तक कंटिन्यूस बहुजन राज का यात्रा पूरे प्रदेश से आपसे शुरू करेगी। और साथ ही तमाम जो मुद्दे हैं दलित आदिवासी महिलाओं पर बढ़ते बलात्कार और अत्याचार को लेकर के, दलित आदिवासी और गरीबों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं उनको लेकर के हैं और SC ST और OBC का जो बैकलॉग है गवर्नमेंट जॉब में उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने हम लोग इस यात्रा को लेकर चल रहे हैं। और साथ ही क्योंकि यात्रा का जो मुद्दा है गर्म हो रहा है कि जो पूर्वी राजस्थान जो नहर योजना है अगर आप उसको अगर लागू कर दें तो 100% मेरी समझ से 13 जिलों के अंदर भी हरियाली आ सकती है। इतना पूरे जगह पे वहाँ पे पानी का संसाधन होगा क्योंकि चंबल नदी में काफ़ी पानी बरसात में आता है और बरसात के बाद पानी का सारा बहाव बाहर की तरफ हो जाता है। अगर उस पानी को डैम बना करके रोक लिया जाए तो मेरी समझ से 13 जिलों के अंदर साल भर कंटिन्यूस हम अपने सिंचाई का व्यवस्था कर सकते हैं। ये तमाम मुद्दों को लेकर के और जैसे भूमिहीन परिवार जो गांव के अंदर भूमिहीन परिवार हैं उनको सरकारी ज़मीन उनको अलाट की जाए, 2 से 3 एकड़ ज़मीनें दी जाए ताकि वो लोग अपने परिवार को भरण पोषण कर सकें। और साथ ही जो हाइयर लेवल की जो एजुकेशन है गरीबों की, स्पेशली गरीबों नॉट फॉर SC ST जो भी गरीब लोग हैं चाहे वो अपर कास्ट में आता हो, चाहे SC ST में आता हो, चाहे OBC में आता है, तो जितने भी हाइयर एजुकेशन है MBA है, BTech है, BSc है, MBBS है और जो भी BEd है, इससे जो एजुकेशन है उन सारी एजुकेशन में गरीबों के लिए शिक्षा फ्री करें। इन सब मुद्दों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी कमर कर चुकी है और पूरे प्रदेश में जा करके गांव-गांव में जा करके लोगों को अपनी मीटिंग के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से उसको जगाने का काम करेगी। और इसीलिए आपको आज हमें बुलाया गया था कि इसमें आप लोगों का भी सहयोग हम लोगों का कोशिश है कि आप लोग सहयोग करेंगे तो 100% हम लोग प्रदेश में व्यवस्था करने का काम करेंगे। और हमने किया भी है 2007 से 12 के बीच में हमने करके भी दिखाया है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडा राज खत्म किया गया, आज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप विकास जो भी इमारत देखेंगे, जो भी नई इमारत देखेंगे, पुरानी देखेंगे, तो वो उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी के शासनकाल में ही बनाई गई।
चाहे वो आपका नोएडा की यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपके लखनऊ का पार्क हो, चाहे लखनऊ के अंदर आप तमाम और तरह की यूनिवर्सिटी, उनका देवी मिश्रा यूनिवर्सिटी हो, कितना तमाम तरह की यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाने के काम किए हैं। तो ये सारे काम यहाँ भी आज भी होने हैं जो लंबे अरसे तक कांग्रेस और बीजेपी की सरकार ने काम कभी नहीं किया। इन लोगों की मिली भगत से सिर्फ एक काम राजस्थान के अंदर हुआ कि यहाँ की जो माइंस का पूरा गेम हुआ, माइंस को लूटने का प्रयास किया गया कि किस तरह से वहाँ के माइंस से मार्बल निकाला जाए, किस तरह से वहाँ से ग्रेनाइट निकाला जाए और तमाम तरह के जो माइंस निकाले जाते हैं कॉपर से लेकर आयरन ओर तक, उसकी लूट मची पड़ी है। इसी वजह से आज देश के अंदर गरीबी नहीं खत्म हो पाई। अगर इन चीज़ों का सही प्रकार से यूज़ किया गया होता, उसका सीमित दायरे में उनका यूटिलाइजेशन किया गया होता, कमर्शियलाइजेशन किया गया होता, तो 100% इतना संपन्न प्रदेश राजस्थान होता कि बाकी प्रदेश भी इससे पीछे हो जाते। तो इसलिए आज ये मीटिंग बुलाएंगे और बाकी अभी आगे की जो बातें हैं हमारे प्रदेश रखेंगे।